रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट में मैनिपुलेट किया जाता है मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए, ताकि बड़े प्लेयर मार्केट से मोटा पैसा कमा पाए। आपके सभी डाउट्स और क्वेश्चंस का आंसर को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलो चलते हैं प्रैक्टिकल चार्ट्स पे, जहाँ मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों प्रोवाइड करूँगा। लेट्स गो। हम आ गए हैं लाइव चार्ट में। आप देख सकते हो कि इधर में मैंने दो ट्रेंड लाइन से दो मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखे। ये है नंबर वन स्ट्रक्चर। इसमें आप क्या देख सकते हो कि एक हायर लो आया, हायर हाई क्रिएट किया, हाई लो आया, हाई हाई क्रिएट किया। आईसीटी एसएमसी कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं कि हाई हाई क्रिएट किया, एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उस पर एंट्री मारो। एंट्री मारने पर आपका मार्केट भागेगा। फिर क्या सिखाते हैं वो लोग, इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर और जो भी है उसके बाद, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, इस पर एक एंट्री मारो और एक प्रॉफिट टारगेट हिट। फिर आपको वो क्या बताते हैं कि इधर से स्वीप आएगा, फिर नीचे जाएगा मार्केट, इधर पे बनाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर ऊपर एक बनाएगा एक ऑर्डर ब्लॉक, उधर पे एंट्री मारना है और मार्केट आ जाएगा एकदम नीचे। आपको वो लोग यही चीज़ सिखाते हैं, बट आपको ये सब वो बताते हैं ऑनलाइन में, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। आपको वो दिखाते हैं ऐसा मार्केट, बट रियल में प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में आपको जो मार्केट दिखने को मिलता है वो है ये मार्केट। क्या आप बता सकते हो इसमें कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर है? बिकॉज ये मार्केट कुछ हमको सिग्निफाई ही नहीं कर रहा। ये ऊपर हायर हाई क्रिएट किया, हायर लो क्रिएट किया, हाई हाई क्रिएट किया, एकदम नीचे आया, ये लो ले लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, एकदम झटके से ये हाई तोड़ दिया, ये हाई तोड़ दिया, ऊपर गया, एक हायर लो बनाया, फिर से ऊपर गया। ठीक है, आप फोकस करिए मेरे पॉइंट्स पर। फिर से ऊपर गए, इधर से एक बनाया बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी रिजेक्शन फ्रॉम ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक से ना लेकर ये हाफ वे ये नेकलाइन को टेस्ट करके ये नीचे चला गया, फिर से ऊपर आया, इसका स्वीप लिया और एक बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। ये है लाइव मार्केट जो आपको फेस करने को मिलता है रोज। आप ऑनलाइन से सीख रहे हो कि मार्केट कैसे वर्क करता है, बट अगर आप टेक माय पेंसिल ब्रश, अगर आप सीख रहे हो ये मार्केट, आपको वो सिखा रहे हैं ये मार्केट। अगर आप ये मार्केट सीख रहे हो, क्या आप इस मार्केट में ट्रेडिंग कर पाओगे? आंसर मी अगर आप इस मार्केट में सीख रहे हो, तो क्या आप इस टोटल मार्केट में आप ट्रेडिंग कर पाओगे? क्या कोई भी ट्रेडिंग कर पाएगा? ओके, मैं पकड़ता हूँ 1% एक्सेप्शनल होंगे, वो लोग ट्रेडिंग कर लेंगे इस मार्केट में भी, वो लोग किए। बट रेस्ट 99% का क्या होगा जिन्होंने उनसे ये मार्केट सीखा है और उनको फेस करने को मिल रहा है ये मार्केट? यही है हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट का इल्यूजन। स्मार्ट मनी कंसेप्ट रिटेलर्स को हमेशा वही सिखाते हैं जिससे वो लिक्विडिटी जनरेट करे, और ताकि एक झटके में स्मार्ट मनी वो लिक्विडिटी लेकर वो खुद पैसा बना पाए। क्योंकि स्मार्ट मनी कभी ये नहीं चाहेगा कि कभी नहीं चाहेगा कि उनका लॉस हो रहा है एक्स एक्स जो भी है, एक्स एक्स अमाउंट, और रिटेलर्स का प्रॉफिट हो रहा है मिलियंस में। रिटेलर्स का प्रॉफिट मिलियंस में हो रहा है। क्या वो कभी वो चाहेंगे खुद का लॉस लेकर और रिटेलर्स का प्रॉफिट देकर? क्या वो इतने अच्छे? द कोई आंसर इज नो। वो कभी नहीं चाहेंगे कि रिटेलर्स का प्रॉफिट हो और उनका लॉस हो। वो लोग आपका लॉस करवाने के लिए वो करते क्या है? वो करते हैं, आपको सिखाते हैं, मैं बता रहा हूँ, आपको वो सिखाते हैं ऑर्डर ब्लॉक। आपको सिखाते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक, एक सेकेंड, आपको वो सिखाते हैं ऑर्डर ब्लॉक।
आपको वो सिखाते हैं एल एल क्यू ग्रैब, वो आपको सिखाते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, आपको वो सिखाते हैं एल क्यू स्वीप, आपको वो लोग यही सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। बट क्या आपने ये सब कॉन्सेप्ट सीख कर आपका ट्रेडिंग में कोई भी इम्प्रूवमेंट आया? हो सकता है कोई बोलेंगे कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, बट क्या वो पैसा कंसिस्टेंट है? क्या वो पैसा आपके पास आ ही रहा है? क्या आपके पास एक साइकोलॉजी है कि आपको प्राइस एक्शन पता है जिससे पूरा मार्केट मूव करता है? आपको घंटा कुछ नहीं पता, बिकॉज आपको वो लोग सिखाते ही नहीं है। आपको वो लोग वही सिखाएंगे जिनसे उनका पैसा होगा, जिस पे उनका पैसा बनेगा। बिकॉज वो लोग हमेशा ये मानते हैं कि रिटेलर्स के पैसे से प्राइस पंप करेगा, और वो लोग उसी प्राइस पॉइंट से उनका स्टॉप लॉस लेकर वही उधर से डंप कर देंगे इधर से। सो कर दिया डंप, उनका बन गया एक एक्स अमाउंट ऑफ बहुत बड़ा अमाउंट, जो कि कोई रिटेलर इमेजिन भी नहीं कर पाएगा। सो इमेजिन करते हैं किसी रिटेलर ने इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बनाया होगा, और उसका टारगेट होगा इधर पे, उसका टारगेट होगा इधर पे, ये होगा टारगेट। सो मार्केट इधर से इधर पे आने के पहले स्मार्ट मनी इधर से डंप कर देगा और मार्केट एकदम नीचे गिर जाएगा, जिससे क्या होगा, उन सभी बायर्स का सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जिससे स्मार्ट मनी का प्रॉफिट होगा। सो इसी स्कैम के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट मनी एक इल्यूजन है। अगर आप उसको मानते हो, सो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में, जो आपको एक बहुत अनसक्सेसफुल अनकंसिस्टेंट ट्रेडर बनाएगा एक लॉन्ग टर्म जर्नी में। मैं आपके खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा होगी, मैंने खुद, मेरा ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने को आ रहा है मार्केट्स में, और मैंने SMC ICT हाँ, देन वॉट एवर एक्सेट्रा कॉन्सेप्ट मैंने ट्राई किया है, जो कि एकदम न्यू भी कॉन्सेप्ट है। बट रिजल्ट क्या हुआ, मैंने जो अपने एक्स अमाउंट जो बहुत एक्स अमाउंट बहुत सारे पैसे लगाए थे, वो एट लास्ट रिटर्न मुझे आया एक ₹0। मैंने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर कर मैंने अपने बहुत अकाउंट्स उड़ाए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ में कोई मायने नहीं रखता। ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाएंगे एक लॉन्ग टर्म के रन में, क्योंकि जो आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट सिखाता है, उसके पास बहुत कुछ होगा। उसके पास एक बड़ी कार होगा, उसके पास एक लग्जरी विला होगा, उसके पास एक्स अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, उसके पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्स इन्वेस्टमेंट होगा। बट जो आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, उसके पास क्या होगा, उसके पास एट लास्ट ज़ीरो होगा। यही है रियल ट्रूथ ऑफ आईसीटी एंड एसएमसी। सो ये था आईसीटी और एसएमसी का स्कैम, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बताना चाहता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके इन स्कैम से एग्जिट कर लो, बिकॉज ये आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल नहीं करता है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर सेकेंड टॉपिक, विच इज़ स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन टेक्निक्स। स्मार्ट मनी आपको कैसे मैनिपुलेट करता है एक लाइव मार्केट में। सो ये है यूरो यूएसडी का 30 मिनट का टाइम फ्रेम। सो मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप मार्केट को समझ पाओ और आप कुछ अर्न कर पाओ मार्केट से। आपके पास बेसिक नॉलेज हो, जो कि आपका बहुत हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो हम देख सकते हैं मार्केट एक बुल रन में है। सो 30 मिनट्स। सो ओके, एज्यूमिंग हम इधर से मार्केट को एनालाइज करते। सो हाई हाई हाई। सो एज यू आप देख सकते हो कि फ्रॉम दिस पॉइंट हमको एक मार्केट में स्वीप मिला है। फिर उसके बाद हमको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला है।
चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला है। ओके, सो आपको क्या सिखाया गया है? ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो। ओके, सो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होगा आपका? एक फेयर ब्लॉक गैप के पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। सो आप मार्क करेंगे ये वाला लेवल। मैं फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये होगा ये वाला लेवल। आपने ये मार्क कर दिया, बट क्या आप देख सकते हो कि रिसेंट ये मार्क किया है मैंने 7 मार्च। ओके, 7 मार्च, 7 मार्च का है एंड आज 13 मार्च है। डिड 13 है, 12 मार्च, सॉरी। क्या इस पॉइंट में प्राइस ने रिट्रेस किया? अब कुछ लोग बोलेंगे ये इंड्यूसमेंट है, ये लिक्विडिटी बना रहे, एकदम ऊपर जाएगा। बट कब तक? अगर आप ऐसे वेट करो और आप बस ईयर में और आप बस ईयर में 365 डेज होते हैं, अप्रोक्स 200 ट्रेडिंग डेज होगा अप्रोक्सीमेटली। 200 ट्रेडिंग डेज में अगर आपने बस 5 ट्रेड्स लिए, क्योंकि आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, और उसमें से 99% ट्रेड जो होंगे वो आपके ऑपोजिट में जाएंगे, वो आपके ऑपोजिट में जाएंगे। सो आपका प्रॉफिट किधर है? सो आप ईयर में इतना वेट करके 5 ट्रेड लेते हो, उसमें भी बस एक ट्रेड होगा जो आपको प्रॉफिट देगा और 4 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस लेगा। सो क्या आपको इधर से कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है? नहीं। सो मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। प्रिडिक्ट ऑल दिस। सो वी इन द फ्रेश चार्ट्स, आप देख सकते हो कि लेट मी टेक इन द एग्जांपल। Okay, so this is the example. So as you can see, uh, इधर पे we got a liquidity sweep, we got a sweep, and again उसके लो पे हमको मिल गया एक bearish change of character, bearish change of character मिल गया। मतलब इधर से सच्ची में मार्केट नीचे जाएगा, ये एजम्पशन हो गया। बट इधर में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, सो वी मूव टू लोअर टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स पे हमने मूव कर दिया। सो वी गॉट आवर ऑर्डर ब्लॉक हेयर। सो ऑर्डर ब्लॉक था अप्रोक्सीमेटली, ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। हियर इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। सो इधर से हमने एंट्री पुश पंच किया, स्टॉप लॉस होगा ऑफ कोर्स इसके हाई के ऊपर, और टारगेट होगा इधर पे होगा। एज लिक्विड नीचे रेस्ट कर रहे, 3.5 आवर का एक ट्रेड होगा। सो क्या देखने को मिला इधर पर? मार्केट आया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, एक झटके में स्टॉप लॉस उड़ा दिया। यही मैं आपको समझाने की यही मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि ICT और SMC 99% फेल होते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। वो लोग आपको बस मैनिपुलेट करते हैं मार्केट्स में। मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊंगा, ये बस स्टार्टिंग है, आप देखते रहिए। सो आप देख सकते हो कि रुको, अभी निकाल, हाँ। सो एट दिस प्राइस पॉइंट मार्केट गेव अस अ स्वीप, वेरी ब्यूटीफुल स्वीप। ओके, लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं, स्वीप बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं आप लोग। स्वीप के बाद वाह, वी गॉट अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी आपको बोलना है। एंड वी ऑल्सो हैव ब्यूटीफुल, और इधर पे एक बहुत सुंदर इम्बैलेंस और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, डिमांड जोन, जो भी आपको बोलना है। ओके, मार्केट इधर पे रिट्रेस करके आया, आपने इधर से लॉन्ग लिया, स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे, टारगेट आप रखेंगे। अगर आपको कुछ और टारगेट रखना है, टारगेट आप रखेंगे कि आप 1:5 का और 1:3 का टारगेट रखेंगे। मैं कर लेता हूँ, अप्रोक्स 1:3 का टारगेट रखेंगे आप। बट मार्केट ने एक झटके में, देख सकते हो आप, एक ही झटके में 1 2 3 4 4 कैंडल्स में स्टॉप लॉस उड़ा दिया। बिकॉज रीजन क्या है? मार्केट एक बुल ट्रेंड में है। सो आपने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट को इधर से
सपोर्ट लेकर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने ये लो ब्रेक किया, उसके बाद ये ऊपर गया। जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था, लाइव मार्केट में आपका इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स आईसीटी एसएमसी काम नहीं करते, बिकॉज वो बस आपका लॉस करवाना चाहते हैं ताकि आपका लॉस उनका प्रॉफिट बन पाए। बिकॉज ट्रेडिंग में आप जितना भी कर लो, अगर आज आपका लॉस, अगर आज आपका ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है 1 रुपीज़, सो किसी का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपीज़। अगर आज आपका लॉस हो रहा है $1,000, सो उधर पे किसी का प्रॉफिट हुआ होगा $1,000। दिस इज द रूल ऑफ मार्केट। मार्केट का बस एक ही रूल है, जिसको हर किसी को मारकर बस खुद का प्रॉफिट करना है। ओके, अब कुछ लोग बोलेंगे हम तो इधर पे एंट्री बनाते ही नहीं, हम तो इधर से एंट्री कुछ लेते ही नहीं, बिकॉज इधर पे हमने कुछ बुलिश कंफर्मेशन कैंडल्स कुछ नहीं मिला हमको, हमें ग्रीन कैंडल के बाद ही इधर से एक एंट्री लेंगे। सो मैं आपको बताता हूँ, बुल कैंडल के बाद एज यू कैन सी मार्केट आया, मार्केट ने एक बहुत अच्छा हैमर पैटर्न बनाया। मार्केट में हैमर, और 1 सेकंड में हैमर बनाने के बाद भी मार्केट स्टॉप लॉस ले लिया। ओके, और एग्जांपल्स मैं आप और बताता हूँ, उनके टेक्निक्स क्या क्या होते हैं। सो जैसे लेट मी, हाँ, और एक होता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, जो कि मैंने देखा है बहुत, इन्वेस्ट फेयर वैल्यू गैप जो कि मैंने देखा है कि बहुत लोग बोलते हैं इन्वेस्ट फेयर वैल्यू गैप से 1000 पॉइंट, 1000 पिप्स, 1200 पिप्स, बहुत बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं। मैं इतने साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट अभी तक मैंने एक इन्वेस्ट फेयर वैल्यू गैप से एक अच्छा ट्रेड कैप्चर नहीं किया। सो लेट मी मार्क द इन्वेस्ट फेयर वैल्यू गैप। सो लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक इन्वेस्ट फेयर वैल्यू गैप आया, एक इन्वेस्ट फेयर वैल्यू गैप आया, इधर से हमने एंट्री बनाई होगी फॉर द स्ट्रक्चरल लो, और स्टॉप लॉस लगा होगा इसके ऊपर 15 पिप्स होगा, इसके ऊपर बना होगा। सो 2:1 का एक ट्रेड बनता है, बट मार्केट आया, थोड़े देर नीचे रिट्रेस किया, और फिर से क्या हुआ, मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया। यही होता है अगर आप अंधा ट्रस्ट करते हो, अंधा ट्रस्ट करते हो इन कॉन्सेप्ट्स लाइक आईसीटी एंड एसएमसी, बिकॉज जितना भी कह लो उनको बस खुद का प्रॉफिट करना है। ऑपरेटर जो है मार्केट का, उसको बस खुद का पॉकेट में पैसा भरना है, उसको कभी भी दूसरों के पॉकेट में अपने पॉकेट से 1 रुपये भी नहीं देना है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ऑपरेटर को कभी भी किसी के अपना प्रॉफिट किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, उसको बस पूरा प्रॉफिट अकेले रखना है। सो ये हमारा थर्ड टॉपिक, द साइकोलॉजी ऑफ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी कैसे आपका फीलिंग्स और इमोशन के साथ खेलता है। सो स्मार्ट मनी आपका फियर, ग्रीड के साथ खेलता है। वो आपको फियर दिखाकर वो आपसे अच्छे ट्रेड्स मिस करवाता है, और ग्रीड से वो आपका लालच इतना बढ़ा देता है कि आप अंधे हो जाते हो, प्रॉफिट के चक्कर में आप मार्केट को पढ़ना बंद कर देते हो। सो ये है कुछ एग्जांपल्स। सो जैसे कि मैंने बोला है, स्मार्ट मनी इल्यूजन और स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन चैप्टर में, कि वो लोग हमेशा आपको ट्रैप करेंगे उनका मोटा पैसे बनाने के लिए। सो इधर पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक। सो ऑफिशियली, सो ऑफकोर्स हम इधर पे एक एंट्री बनाएंगे, देन स्ट्रक्चर हाई का हम प्रॉफिट टारगेट रखेंगे। सो इधर पे आपका बहुत ग्रीड होगा कि ये ट्रेड तो काम करेगा ही करेगा, इसको तो काम करना ही पड़ेगा, ये आपका ग्रीड। सो जैसे ही एक कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका फेयर काम करेगा कि मैंने एक्स अमाउंट ऑफ पैसे आज लूज कर दिए, क्या होगा, मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, मुझे और एक ट्रेड लेना पड़ेगा जिससे मेरा कैपिटल रिकवर हो जाए। सेम अगेंस्ट आप स्मार्ट मनी के ट्रैप में ऑलरेडी गिर गए हो।
सो आप क्या करते हो, फिर से मार्केट को एनालाइज करते हो। सो आपको मिलता है कि इधर पे एक स्वीप आया, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आया। सो आप फिर से मार्क करते हो ऑर्डर ब्लॉक। सो इधर पे होगा आपका लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर पे आपने सेलिंग का लिमिट होगा, वो एक 1:9 का ट्रेड बना होगा। सो आपको लगा होगा कि 1:9 में मेरा प्रॉफिट के साथ मेरा जो लॉस किया था वो भी आ जाएगा। सो आप बनाते हो ट्रेड इधर, और नेक्स्ट डे ओपनिंग क्या होता है ट्रेड का, वो होता है गैप अप। ओके, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने इधर से ट्रेड नहीं लिया, आपने वेट किया होगा कि इस लेवल का ब्रेकडाउन पर। सो ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ, आपने ट्रेड पंच किया, बट एक सेकंड में, नॉट ए सेकंड बट इन 2 कैंडल्स आपका स्टॉप लॉस फिर से उड़ गया। यही है स्मार्ट मनी, कैसे आपका इमोशंस और फीलिंग के साथ खेलते हैं। वो हमेशा आपको फोमो देगा, ग्रीड देगा, फियर देगा, आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये है स्वीप। ओके, स्वीप किया, एक बहुत अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, आप खुश हो गए होगे कि हाँ बहुत अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मैं अब इससे तो मैं अपना लॉस कवर कर ही लूँगा और मैं बहुत मोटा पैसा भी कमा लूँगा। सो ये है आपका मार्किंग जोन। सो आपने इधर से शॉर्ट किया होगा और आपका टारगेट होगा ऐसे होगा 27 पिप्स, और आपने टारगेट किया होगा कि मैं इस लोग का पूरा लिक्विडिटी ले लूँगा और एक 5:3 का ट्रेड लूँगा, ताकि मेरा स्टॉप लॉस जो मेरा लॉस हुआ है उसके साथ मेरा प्रॉफिट भी आ जाए। सो जैसे ही आपने इधर से एक ट्रेड लिया होगा, आप देख सकते हो एक थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने आपका एसएल उड़ा दिया, बिकॉज वो हमेशा आपका ग्रीड फियर के साथ खेलेगा। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप आईसीटी एसएमसी कॉन्सेप्ट को ना समझकर अंधा ट्रस्ट कर यूज़ करना छोड़ दीजिए। सो अब क्वेश्चन है, हमको मार्केट में करना क्या चाहिए। सो आपको, अगर आपको एक लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको सीखना पड़ेगा एक स्ट्रेटजी जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, जिससे सच्ची में प्रॉफिट बनता है, उसका विन रेट अच्छा हो, और अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा है तो आप तो चार चांद लगा दोगे। सो ये है आर्टिसन आर्टिसन ट्रेल कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने खुद डिज़ाइन किया है मार्केट के लिए, और इसका एक डाटा शीट रिकॉर्ड भी है जो मैंने खुद एनालाइज करके बनाया है। इसका विन रेट 80% अबव है, जो कि मैं रोज़ मार्केट में अप्लाई करता हूँ और जो मुझे हर रोज़ विनिंग ट्रेड्स कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, बड़े बड़े विनिंग ट्रेड्स। सो एट द सेम टाइम व्हेन आई सी एट द सेम टाइम व्हेन रिटेल ट्रेडर्स इधर से बेच रहे थे, मैंने इधर से खरीदा। मेरे स्ट्रेटजी ने बोला इधर से तुम खरीदो, मैंने इधर से खरीदा, मुझे 81 पिप्स मिल गया। एट द सेम टाइम फिर से इधर आया, ये कोई आईसीटी एसएमसी नहीं है, ये है आर्टिसन थ्योरी, आर्टिसन ट्रेल कॉन्सेप्ट। ओके, सो फिर से इधर पे आया, मेरे लेवल पे आया, मैंने फिर से बाय बुक कर लिया, सेल बुक कर लिया। यही है मेरा कॉन्सेप्ट। और अगर आपको भी एक रिलायबल स्ट्रैटेजी चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिससे आप कुछ मनी, पैसा मार्केट से प्रॉफिट कर पाओ, सो आप मेरे स्ट्रेटजी को खरीद सकते हो। मैं बाइंग लिंक्स और इसके सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे अगर आप मुझे डीएम करो। सो मैं डीएम के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आई होप जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया वो आपको समझ में आया, और आपको कैसे मार्केट से बचना है, कैसे मैनिपुलेशन का हिस्सा नहीं होना है, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे मेंबरशिप वीआईपी मेंबरशिप ग्रुप में, जिस पे मैं लाइव एनालिसिस देन चार्ट डिस्कशन, चार्ट रीडिंग मैं सब शेयर करता हूँ। सो अगर आपको भी 1% आउट ऑफ 99% ट्रेडर बनना है, सो ज्वाइन नाउ, क्योंकि आपने बहुत पैसा लूज कर
आपने मार्केट में बहुत पैसा लूज़ किया है। और एक बार ट्रस्ट करके देख ही लो, अगर आपका कुछ पैसा बन जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।